रूप में, प्रेम की एक चेष्टा के रूप में श्री हरिनाम संकीर्तन हुआ। श्री हरिनाम संकीर्तन जहां है वहां महाप्रभु, इसलिए श्रीमन महाप्रभु, श्री महामंत्र, हरे कृष्ण मंत्र और श्री युगल विलास, ये तीन वस्तु अलग अलग नहीं है। युगल विलास विवर्त, श्रीमन महाप्रभु और श्री हरिनाम संकीर्तन एक ही तत्व के तीन स्वरूप हैं, तीन नाम। श्री कृष्ण युगल, वे युगल कौन है? बोले नाम, युगल और भागवत, ये तीनों एक वस्तु हैं। ये अभी अभी दिखाया कि श्रीमद नामात्मक श्रीमद भागवत का जब गायन किया गया तो श्री कृष्णचंद्र प्रकट हुए, अर्थात जो नाम था वही भागवत हैं, जो भागवत थी वे ही कृष्ण हैं। जब जो कृष्ण हैं वो कृष्ण ही प्रेम होकर के भी विराजमान हैं, हरिनाम संकीर्तन होकर के भी विराजमान हैं। और संकीर्तन के मूर्तिमान स्वरूप, संकीर्तन जैसे प्रेम विलास विवर्त होकर के विराजमान, इसी प्रकार संकीर्तन के मूर्तिमान स्वरूप प्रेम विलास विवर्त रूप श्री निताय गौर हरि बोल, श्रीमद महाप्रभु भी प्रेम विलास विवर्त स्वरूप होकर के ही विराजमान। अतः ये चारों वस्तुएं एक, श्री नाम महामंत्र पहली वस्तु, दूसरी वस्तु श्रीमद् भागवत, तीसरी वस्तु युगल विलास विवर्त और चौथी वस्तु श्रीमद् महाप्रभु। ये चारों अलग अलग वस्तु नहीं हैं, चारों एक होकर के विराजमान। जब संकीर्तन प्रारंभ हुए उस संकीर्तन में श्री सब रसिक जन विराजमान हुए। संकीर्तन वह पदार्थ है जहां पर के सब रसों के जितने भी आस्वादक हैं वो संकीर्तन में अपने आस्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी रस हो, किसी भी कोटि का हो। अब युगल विलास का आस्वादन तो कौन प्राप्त करेगा? बोलो जो मंजरीगण हैं वो युगल विलास विवर्त का दर्शन कर पाएंगे, हरे को दर्शन की प्राप्ति नहीं है। परंतु संकीर्तन ऐसे हैं जो युगल विलास रूप भी हैं और जिसका जिस कोटि का साधन है, जिस कोटि का जिसका भजन है, वह भी उस संकीर्तन में वह आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान। यदि कोई वैधि भक्ति का उपासक है तो उसको भी संकीर्तन में आनंद की प्राप्ति, कोई श्रद्धा की कोटि में है, कोई कहीं निष्ठा की कोटि में है, कोई रुचि की कोटि में है, कोई आसक्ति की कोटि में है, कोई भाव की कोटि में है, कोई प्रेम की कोटि में है, कोई सक्ष रस की कोटि में है, कोई शांत रस की कोटि में है, कोई मधुर रस की कोटि में है। परंतु कोई किसी भी कोटि का हो, संकीर्तन में सबका अधिकार। एक संकीर्तन हो रहा है परंतु उसमें सब कोटि के साधक एक साथ आस्वादन ग्रहण कर सकते हैं, जबकि निकुंज आस्वादन प्राप्त करने के लिए जो अधिकारी हैं वे ही केवल आस्वादन को प्राप्त करेंगे। तो श्रीमद् भागवती संहिता प्रकट होने पर श्री कृष्णचंद्र प्रकट हुए और कृष्णचंद्र जब संकीर्तन के रूप में प्रकट हुए उस समय प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी, उस समय श्री प्रहलाद जी तालधारी होकर के विराजमान। कोई दास्य भक्ति का सेवक है तो दास्य भक्ति को, कोई सख्य भक्ति का सेवक है तो वो संकीर्तन में ही सख्य भक्ति को प्राप्त कर लेगा, कोई मधुर भक्ति का सेवक है तो वह माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान हो जाएगा। कोई यदि वैधि भक्ति का है तो उस समय वीणाधारी स्वर ऋषि श्री नारद जी वीणाधारी होकर के विराजमान हुए। अर्जुन उस समय राग का गायन करते हुए विराजमान हुए हैं। इंद्र मृदंग बजाने वाले होकर के विराजमान हुए हैं। उस समय श्री सुखदेव जी भाव का व्याख्यान करते हुए विराजमान हुए हैं। सब भगवान को लेकर के नृत्य कर रहे हैं। अब भक्तों के उस संकीर्तन नृत्य में भगवान जाएं तो जाएं कहां, कहीं जा नहीं सकते हैं। सब भगवान को घेर करके भगवान से बोले प्रभु बड़े दिन में आज पकड़ने में आए हो, आज तो आपको कैद करके रखेंगे अपने पास में, जब तक वरदान नहीं दोगे तब तक आपको जाने नहीं देंगे। भगवान बोले मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुमको जो चाहिए वो वरदान मांग लो। सब भक्तों ने उस समय वरदान मांगा कि नागा गाथा सुच सर्वभक्तई
एभिस्त्वया भाव्यम इति प्रयत्नात्। बोले महाराज जो कृष्ण कथा कहें, कृष्ण कथा सुने, उनको कभी भी तृप्ति नहीं हो। भगवान बोले ये कोई वरदान नहीं है। ये कोई वरदान है क्या? ये तो भक्ति का स्वभाव है कि उसमें कभी भी आत्मारामता, पूर्ण कामता नहीं आती है। कृष्ण वर्णन जब भी होगा तो वह कहीं परिच्छेदकता से युक्त होकर के ही विराजमान होगा। संपूर्ण रूप में तो वह कभी हो ही नहीं सकता है। श्री कृष्ण अपरिच्छिन्न होकर के विराजमान हैं, उनका वर्णन परिपूर्ण रूप से तो किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए कृष्ण वर्णन करने के लिए, लीला वर्णन करने के लिए कोई विराजमान होगा तो सर्वथा वह परिच्छिन्नता कहीं न कहीं उसमें जुड़ी रहेगी। वाणी की जितनी सामर्थ्य है उतना ही वर्णन कर सकेगा, इससे ज्यादा वर्णन तो किया नहीं जा सकता है। इसलिए कभी भी तृप्ति हो ही नहीं सकती है। जब वाणी सीमित है तो कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती है। तो ये तो भक्ति का सहज गुण है कि उसमें आत्मारामता, पूर्ण कामता कभी आती ही नहीं है। भगवान बोले तो फिर दूसरा वरदान मांगो। बोले मैं दूसरा वरदान ये मांगते हैं कि जो कृष्ण कथा कहें, कृष्ण कथा सुने, नागाह गाथासु, आपकी जो अनंत गाथाएं हैं उन गाथाओं में जहां भी गाथाएं हो रही हैं और जिनके मुख के द्वारा गाथा उत्पन्न हो रही हैं, एभिस्त्वया भाव्यम, आप उन श्रोता वक्ता के साथ में सर्वदा सर्वदा विराजमान रहेंगे। जो कृष्ण कथा कहेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, उनके हृदय में आपको निवास करना पड़ेगा। ये वरदान दो। भगवान बोले ये वरदान मैंने दिया। तथेति चोक्त्वान अंतर्धीयताच्युतः, बोले अच्छी बात है, तथेति तथास्तु, ऐसा कहकर के श्री भगवान अंतर्धान हुए हैं। कृष्ण निताय गौर हरि बोल। श्री कृष्ण कथा की ऐसी अपूर्वता है कि जहां कृष्ण कथा होती है वहां कृष्ण खिंचे हुए चले आते हैं, भक्तों के हृदय में सर्वदा सर्वदा विराजमान हो। श्री जगन्नाथ जी की लीला में ही आता है, कभी द्वारका में कृष्ण को ब्रज की याद आई और कृष्ण विरह में व्याकुल हो रहे हैं। द्वारका में श्री रुक्मिणी जी उस समय चिंता में पड़ रही हैं। बोले ये कौन का नाम लेकर के विलाप करते हैं, हे राधे हे ललते, ये राधा है कौन? अब किससे पूछे? बोले यहां द्वारका प्रकरण में तो कोई है नहीं, कोई ब्रज का होगा। मथुरा द्वारका प्रकरण तो दोनों एक ही हैं, तो ब्रज प्रकरण में कोई होगा। अब ब्रज प्रकरण कौन है? द्वारका में ले दे करके 3 जने ऐसे जो ब्रज परकर, और तो कोई ब्रज परकर है नहीं। या तो श्री बलदाऊ जी ब्रज परकर हैं, या ब्रज परकर यदि कोई हैं तो वे हैं श्री यमुना जी, कालिंदी जी। या ब्रज परकर कोई हैं तो वो आधे पर्दे उद्धव जी, और तो कोई है नहीं। या ब्रज परकर हैं तो है रोहिणी जी। 3.5 आदमी हैं, इन 3.5, इसके अलावा और कोई तो है नहीं। कुल मिलाकर के 3.5 आदमी हैं द्वारका में जो ब्रज के तत्व को जाने। रोहिणी जी, बलदाऊ जी और कालिंदी जी। आधे पर्दे जानते हैं तो उद्धव जी। 3.5 के अलावा और तो कोई है नहीं। अब यदि बलदाऊ जी के पास में जाएंगे नहीं, जेठ हैं, रुक्मिणी जी संकोच करेंगे। उद्धव जी इसको बुलाया, उद्धव जी से कहा बोले राधिका कौन है? उद्धव जी बोले ना हमारे बस की बात नहीं है, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णशः, हम तो केवल वंदना मात्र कर सकते हैं। बोले अब कौन रहा? बोले अब तो केवल एक मात्र रह गए हैं, वो श्री रोहिणी जी रह गई हैं। सो रोहिणी जी से पूछा, बोले आप ही बताओ ये राधिका कौन है? रोहिणी जी बोले देखो मैं माता होकर के पुत्र के मधुर स्नेह का कैसे वर्णन करूं, वर्णन करने का अधिकार नहीं है। बोले ना कहना पड़ेगा। बोले कहूंगी तब जब बिल्कुल एकांत हो,
तुम और मैं दो जने हो, कोई दूसरा सामने होगा तो नहीं वर्णन कर सकूंगी। श्री रोहिणी जी जिस समय ब्रज लीला का गायन करने के लिए बैठी, रुक्मणी जी ने आदेश प्रदान कर दिया, बोले यहां पर कोई भी नहीं आएगा। श्री कृष्ण ने सुना, बोले अरे ब्रजलीला हो रही है। सो कृष्ण दौड़े, इनको पता लग गया सबसे ज्यादा लीला रसिक तो यही। मार्ग में बलदाऊ जी मिले, बलदाऊ जी से बोला दादा ब्रज महिमा का गायन किया जा रहा है, मां रोहिणी गायन कर रही हैं, चलो चलो। बलदाऊ जी भी आकर के चले, पास में ही श्री सुभद्रा जी बीच में आकर के खड़ी हो गई और श्री सुभद्रा जी भी दोनों के बीच में आकर के विराजमान हो गई हैं। मानो ये दिखा रहे हैं कि बिना गुरुतत्व श्री बलदाऊ जी की कृपा के जो सेवा स्वरूप होकर के विराजमान हैं, उनकी कृपा के बिना श्री योगमाया स्वरूपा श्री सुभद्रा जी, उनके अनुग्रह के बिना कृष्ण माधुर्य जो हैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए जगन्नाथ जी के दर्शन करने की एक रीति है, सबसे पहले गुरु तत्व रूप में श्री बलदाऊ जी को प्रणाम करके, फिर योग माया रूप में श्री सुभद्रा जी को प्रणाम करके, फिर कृष्ण माधुर्य दर्शन करने का रहने। श्री महाप्रभु जिस कोण से खड़े होकर के श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करें जगन्नाथ मंदिर में, वो उस कोण में श्री बलदाऊ जी सामने नहीं आ रहे हैं, बलदाऊ जी भी नहीं दिखते हैं, केवल दिखते हैं कृष्ण। सुभद्रा जी भी नहीं दिखती हैं। पहले प्रणाम कर लिया और उनकी कृपा से फिर एकांत में श्री राधा भाव में श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए विराजमान है। तो तीनों जने आकर के सामने खड़े हो गए हैं, दर्शन कर रहे हैं और प्रेम में ऐसी अपूर्व कूर्म दशा उत्पन्न हो रही है जहां अंग कहीं संकुचित होते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी का वो दिव्य स्वरूप जहां आनंद में परम मधुर मुस्कान मुख के ऊपर विराजमान, नेत्र जो हैं वो चक्र के समान, गोला के समान आनंद पूर्वक चाका गोला होकर के अपूर्व रूप से विराजमान, गोले हो सुंदर उत्फुल्ल कमल के समान जहां मुख पर नेत्र जो हैं वो विराजमान हैं और उस रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। तो कृष्ण लीला जो है उसके सबसे ज्यादा रसिक यदि कोई हैं तो वो श्री कृष्ण ही हैं। कृष्ण के अतिरिक्त कृष्ण लीला का और कोई दूसरा रसिक नहीं है। भक्तों ने भगवान से वरदान मांगा कि जहां कृष्ण कथा हो रही हो उनके भक्तों के हृदय में आप सर्वदा सर्वदा विराजमान होंगे। भगवान तो रसिक, कथा रसिक हैं ही, वे भक्तों के हृदय में आकर के सर्वदा सर्वदा विराजमान हुए। सो तथेति चोक्त्वा अंतर्धीयताच्युतः, अच्युत कह करके दिखलाया कि श्री प्रभु भक्तों के हृदय से कभी भी च्युत नहीं होते हैं। एक बार आकर के जो बैठे तो हृदय में विराजमान ही हो जाते हैं। अंतर्धान भले हो जाए परंतु भक्तों के हृदय का त्याग नहीं होता है। अंतर्धान किसका नाम? बोले अदर्शन, दर्शन न होना, परंतु भक्तों के हृदय का कभी भी त्याग नहीं करते हैं। श्री नारद जी ने सब भक्तगणों के श्री चरणारविंद में वंदना की है। श्री सूत जी कह रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवती संहिता सर्वदा सर्वदा रसिकों की प्राण धन होकर के विराजमान रही। श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के 30 वर्ष पश्चात भादव नवमी के दिन श्री सुखदेव जी ने इस कृष्ण कथा को गायन किया। उसके 200 वर्ष पश्चात श्री गोकर्ण ने यह कृष्ण कथा आषाढ़ शुक्ल नवमी से प्रारंभ की। उसके 300 वर्ष पश्चात श्री कार्तिक के महीने में ये जो कृष्ण कथा है उस कृष्ण कथा को यहाँ पर रसिक जन जो हैं उन्होंने, श्री गोकर्ण जो हैं वो ये रसिक जन जो हैं नारद जी ने इस कृष्ण कथा को सनकादिकों के द्वारा ये श्रवण किया है। ये श्रीमद् भागवत संहिता सकल कल्मश का नाश करने वाली, भक्ति को प्रदान करने वाली होकर के विराजमान है। इन्हें जो श्रवण करेगा, गायन करेंगे, उनको संपूर्ण फलों की प्राप्ति सहज ही प्राप्त हो जाएगी, अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और जब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तो याथार्थ्यात् नहीं भुवने किमप्य साध्यम, कोई भी वस्तु
असाध्य है ही नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवती संहिता, ये विशेष रूप से श्रीमद् भागवती संहिता यह सर्वोत्तम पदार्थ का साक्षात्कार करा करके, सर्वोत्तम पदार्थ कहां, बोले जहां पर माधुर्य का परिपूर्ण रूप से सघन स्वरूप विराजमान है, वह है श्री मुरली मनोहर निकुंज अध्यक्ष श्री कृष्णचंद्र। निकुंज नागर होकर के जो श्री गोविंद विराजमान, वे गोविंद ही परम परम उपास्य होकर के विराजमान। जहां पर माधुर्य परिपूर्ण रूप से विराजमान है, वह माधुर्य कभी यदि ऐश्वर्य के उपराग से युक्त होकर के किंचित विराजमान हो जाए और माधुर्य का थोड़ा कम प्रकाशन हो, तो उसको कहा जाएगा परमात्मा। जहां ऐश्वर्य इतना अधिक ग्रहण लग जाए कि माधुर्य का प्रकाशन हो ही नहीं, तत्व रूप में ही केवल प्रतीति हो, तो उसका नाम है ब्रह्म। परंतु जहां ऐश्वर्य समाप्त होकर के, ऐश्वर्य हट करके परिपूर्ण रूप से माधुर्य अत्यंत अत्यंत प्रकट हो, वह स्वरूप है कृष्ण। जहां माधुर्य भी प्रकट हो रहा हो और ऐश्वर्य भी प्रकट हो रहा हो, उसको कहेंगे भगवान। परंतु जहां पर केवल माधुर्य का ही परिपूर्ण रूप से प्रकाशन हो, वह है भगवत्ता का परम स्वरूप। अतः माधुर्य भगवत्ता सार, ब्रजे कैल परचार, ताहा शुक व्यासेर नंदन, स्थाने स्थाने भागवते, वर्णियाचे जौनाईते, यहा सुन माते भक्त जन। भगवत्ता का सार जिनमें विराजमान, वे श्री कृष्णचंद्र। श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से माधुर्य सार स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का को ही परम उपास्य रूप में ग्रहण किया जाएगा। श्रीमद् भागवत के द्वारा ही कृष्ण की सेवा ही परम परम फल है, और उस सेवा में निज सुख की कभी अभिलाषा है ही नहीं। ऐसी कृष्ण सेवा, युगल सेवा सुख स्वरूप जो स्वरूप है, वही परम परम उपास्य होकर के विराजमान। श्रीमद् भागवत श्रवण करते समय दो वस्तुओं को सदा पकड़ करके रखना है। एक तो मेरा स्वरूप क्या है और मेरा भाव क्या है। स्वरूप और भाव, इन दो वस्तुओं को पकड़ के रखना है। स्वरूप है मैं राधा रानी की दासी हूं, भाव है युगल सुख। मेरा अपना स्वरूप वह है मैं श्री किशोरी जी की दासी हूं। एक महात्मा लीला प्रवेश करने वाले थे, दूसरे महात्मा उनके पास में आए और आते ही सबसे पहले प्रश्न क्या किया, बोले इस समय अपना स्वरूप और अपना भाव दोनों पकड़े हुए हो ना। दो चीज का ध्यान रखना, स्वरूप और भाव। स्वरूप तुम्हारा क्या है, तुम किशोरी जी की दासी हो। भाव क्या है, बोले युगल को सुख, यह युगल की सेवा, यह भाव। तो सेवा करना ये जीवन का लक्ष्य, और मेरा अपना स्वरूप जो है वो हूं मैं किशोरी जी की दासी। निज स्वरूप राधिका दास से और निज लक्ष्य युगल। एक का सुख नहीं, क्योंकि युगल का जो सुख है वो कभी भी एक दूसरे से अलग है नहीं। प्यारे का सुख प्यारी के लिए, प्यारी का सुख प्यारे के लिए। इसलिए युगल का सुख या तो है जीवन का लक्ष्य, और अपना स्वरूप जो है वह है निज राधा दास से। इसलिए अपना भाव और अपना स्वरूप, इन दो को सर्वदा सर्वदा बचा करके रखना। तो ये श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से यही जो प्रयोजन पदार्थ है, प्रयोजन पदार्थ माने श्री युगल को सुख, प्रेम, यह प्रयोजन है। और उस प्रेम को प्राप्त करने का साधन क्या है, बोले साधन है श्रवण कीर्तन और स्मरण। इनमें रागानुगा भक्ति स्मरणांग प्रधान है, परंतु स्मरणांग प्रधान होते हुए भी श्रवण और कीर्तन का त्याग न करते हुए स्मरणांग की प्रधानता होकर के विराजमान।
श्रवण कीर्तन इनका त्याग नहीं होगा, और श्रवण कीर्तन का त्याग न करते हुए फिर स्मरणांग जो है, उस स्मरणांग में अष्टकालीन सेवा जो है उनकी सेवा करते हुए साधक आनंद पूर्वक विराजमान होगा। श्रवण भक्ति ही, जो कीर्तन भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होने के कारण बीच में रखी गई, और कीर्तन भक्ति ही प्रधान है। कीर्तन का त्याग करके यदि स्मरण किया जाएगा तो वह स्मरण केवल स्मृति का विषय बन जाएगा, वह कल्पना का विषय हो जाएगा। और यदि नाम संकीर्तन को प्रधान करके रखा गया तो जो वस्तु है वो दिखेगी। हमारे अवचेतन में जो वस्तु है उसको हम राधा कृष्ण नहीं समझेंगे। यदि श्रवण को त्याग कर दिया गया, कीर्तन को त्याग कर दिया गया, तो हमारे अवचेतन में जो वस्तु है, अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी वस्तु है, उसको हम राधा कृष्ण का नाम दे देंगे। वो हमारे अपने हृदय की कल्पना राधा कृष्ण के रूप में दिख जाएगी। जो वस्तु है वो नहीं आएगी, हमारी अपनी कल्पना सामने आ जाएगी। परंतु यदि नाम का आश्रय ग्रहण किया गया तो जो तत्व है वह तत्व ही सामने आएगा। जो तत्व है उसका ध्यान करना है, हमें अपनी कल्पना, अपनी भावना, अपने ध्यान का ध्यान नहीं करना है। इसलिए नाम संकीर्तन सहित श्रवण और कीर्तन के अपरित्याग पूर्वक श्री हरिनाम को, श्री स्मरणांग जो है वो स्मरणांग प्रधान होकर के विराजमान होगा। अब एक बड़ी समस्या आई, कई बार ये प्रश्न किया गया कि भाई स्मरण के साथ में कीर्तन कैसे बने। कीर्तन में, संकीर्तन में तो बहुत से लोग होते हैं, अनेक भीड़ होती है, जबकि स्मरणांग एकांत की वस्तु है, कैसे बने। इन सारी समस्याओं का श्री सनातन गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर बृहद भागवतामृत में बड़ा सुंदर समाधान दिया। कहीं संकीर्तन के मध्य में भी श्री संकीर्तन के प्रभाव से कीर्तन जो है वह तो कहीं एकांत में कीर्तन किया जा रहा है, तो एकांत में कीर्तन भी कहीं मध्यमा का विषय बन जाएगा, वैखरी का विषय नहीं रहेगा, मध्यमा का विषय बन जाएगा। और स्मरण भी चलता रहेगा और कीर्तन भी चलता रहेगा। कीर्तन ही स्मरण कराते हुए विराजमान होंगे। और कभी अनेक लोगों के बीच में जोर जोर से संकीर्तन हो रहा है और उस समय भी लीला जो है वो लीला की स्फूर्ति हो जाएगी। वहां पर अनेक लोगों की जो उपस्थिति है वो उपस्थिति कहीं भजन में बाधा डालने वाली नहीं होगी। और कीर्तन जो है वो कीर्तन ही लीला की स्फूर्ति कराते हुए साधक को एकांत सेवा प्रदान करते हुए भी विराजमान हो जाएंगे। इसलिए कीर्तन का कभी भी त्याग नहीं है, कीर्तन सहित ही स्मरण विराजमान है। तो श्रीमद् भागवती संहिता के द्वारा सर्वोत्तम जो साधन, सर्वोत्तम साधन श्रवण कीर्तन स्मरण, ये सर्वोत्तम साधन की भी प्राप्ति होगी, सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ युगल सेवा इसकी प्राप्ति होगी, और सर्वोत्तम उपास्य श्री मधुरता जिनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है, अनंत ऐश्वर्य होते हुए भी जो मधुरता ऐश्वर्य के ग्रहण से माधुर्य रूपी चंद्रमा कहीं भी जहां संकुचित नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण का लीला बिहारी जो स्वरूप है वह स्वरूप श्रीमद् भागवत के द्वारा ही सामने आएगा। तो श्रीमद् भागवती संहिता सर्वोत्तम उपास्य, सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम साधन को प्रदान करने वाले एकमात्र ग्रंथ हैं। इसलिए याथार्थान नहीं भुवने किमप्य साध्यम। अंत में श्री सूत जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत के द्वारा यथार्थतः फिर कोई भी वस्तु असाध्य है ही नहीं, सर्वोत्तम वस्तु की प्राप्ति श्रीमद् भागवती संहिता कराएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के महात्म्य का निरूपण करके आज कथा प्रसंग को यहाँ विश्राम प्रदान कर रहे हैं। कल से 2 बजे से 6 तक प्रयत्न करेंगे। 2 से 6 बजे के बीच में प्रथम दिवस जो है उनके कथा प्रसंग को यहाँ निरूपण करने का प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राधे श्री गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। आदि मंजरी अनंग जय जय, जय जय, पौर्णमासी कुंद लतार बीरा वृंद जय जय, सब करी को देहु मो जुगल चरणार बिंद जय जय, सब करी कृप चरणार बिंद जय जय, जय जय राधे कृष्णा गोविंद, जय जय राधे कृष्णा गोविंद, कृष्णा राधे गोविंद जय जय, राधे कृष्णा केशव जी कल्याण गिरधरन छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरधरन छबीले, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, हरे हरे मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद जय जय, राधे कृष्णा। नंद देवकी को छैया बल, भद्रजू को भैया लाल, देवकी को छैया बल, भद्रजू को भैया, जाको मुख देखे ते कटत जम फंद, हरे हरे जाको मुख देखे ते कटत जम फंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद जय जय, राधे कृष्णा राधे गोविंद, चतुर्भुज चक्रपाण देव की आनंद देव, चतुर्भुज चक्रपाण देव की आनंद, नंद को नदन प्यारो असुर निकंद, हरे हरे नंद को नदन प्यारो असुर निकंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद जय जय, राधे कृष्णा राधे ब्रजपति ब्रज राय संतन के सारे काज, ब्रजपति ब्रज राय भक्तन के सारे, मुरलीधर सोने ना देखे ते आनंद, हरे हरे मुरलीधर सोने ना देखे ते आनंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद जय जय, राधे कृष्णा राधे गोविंद, यादवपति यादव राय संतन सदा सुहाय, यादवपति यादव राय भक्तन सदा सुहाय, यही सुन गामे स्वामी परमानंद, हरे हरे यही धुन गामे स्वामी परमानंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद जय जय, राधे कृष्णा राधे जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। ओम महादेव हो शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राम शांति, रोगदया शांति, वनस्पति शांति, देवा शांति, ब्रह्म शांति, शांति। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय, ओम जयति पराशर सूनुः, सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम, वाग्मयमृतं जगत् पिबति, विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम, श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्, हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितुहं वराकरूपोऽपि, तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरीं चरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर द्वितिकदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरत पश्यचीनन्दनः निर्यासश्यामलिम्नां परिणतिरमित प्रेम लक्ष्मी भराणां साक्षात्कारक कृपाणां अखिल मधुरिमा संपदां संप्रदायः गांभीर्यं बिभ्रमाणाम् उपचितिरमितश्चातुरीणां चिरम्बो भूयात् आभीर नारी कुचकलश तटालंकृति मंगलाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च